रोज 3 बजे, प्रातःकाल 3 बजे, ठीक 3 बजे पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी में गोता लगा लेते थे रैदास जी। कीर्तन करते हुए जाते, कीर्तन करते हुए आते, और जूती गांठ करके अपनी गुजर बसर करते, एकदम सामान्य तरीके से। एक दिन गंगा जी की रज में उनको गोल मटोल एक पत्थर मिल गया, शिला मिल गई। उन्होंने सोचा यही भगवान है मेरे, कण कण में तो भगवान है ही है। उस गोल मटोल श्याम वर्ण की शिला को लेकर वे अपने घर आ गए, और स्वयं तो नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे, और अब ठाकुर जी आ गए तो उनके लिए तो कुछ न कुछ छाया वाली जगह होनी चाहिए। एक झोपड़ी बना दी, उसी में अपने ठाकुर जी को पधरा दिया, सेवा करने लगे। लोगों में चर्चा का विषय छिड़ गया, अरे महाराज चर्मकार होकर तिलक लगाता है तो भगवान की पूजा भी करने लग गया। और इतना विरोध शुरू हो गया रैदास जी की पूजा का कि काशी नरेश के कान भरे गए। काशी नरेश से कहा गया, महाराज काशी में अधर्म हो रहा है, रैदास चर्मकार कुल में उत्पन्न हुआ है, वो भगवान की पूजा करता है। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो अकाल पड़ जाएगा, या महामारी फैल जाएगी, या कोई भयंकर भीषण भयकारी विप्लवकारी घटना घटेगी जो आपके संभालने से भी संभलेगी नहीं। राजा भी घबरा गया। बहुत ध्यान से सुने, हम प्राप्ता का स्वरूप बता रहे हैं। जीव भले ही वो चाहे जितने निम्न कुल में पैदा हुआ हो, यदि साधन में लगा है तो भगवत प्राप्ति होनी है, अवश्य होनी है। राजा ने दरबार में बुलाया, बोले भाई हमने सुना है कि तुम भगवान की पूजा करते हो। महाराज करते तो हैं, क्यों करते हो? हम रोज गंगा नहाने जाते थे, एक दिन हमको ये गंगा जी में दे दिए, गंगा जी में मिल गए, ले आए, अब फूल चंदन चढ़ा देते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हम कहीं किसी मठ मंदिर की मर्यादा को भंग तो नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो हमें कण कण में भगवान हैं। हमने किसी शिला में भगवान को स्वीकार कर लिया और वहां हम सेवा करते हैं, तो इसमें आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर सकते पूजा, तुम्हारे इस जाति में जन्म हुआ है, तुम पूजा के अधिकारी नहीं हो। ये सब भगवान की लीला है, इसमें रैदास जी कारण नहीं है। भगवान रैदास जी की महिमा को उजागर करना चाहते हैं। राजा ने फैसला दिया, काशी नरेश ने, ये ठाकुर जी रख देते हैं रैदास जी के सिंहासन पर, और पहले मौका मिलेगा ब्राह्मणों को वेद मंत्र पाठ करके ब्राह्मण बुलावें, जिसके बुलाने से ठाकुर जी चल के आ जाएं उसको पूजा का अधिकार है, और जिसके बुलाने से नहीं आवे उसको पूजा का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बड़ी विकट परीक्षा हुई, चलो लेकिन चलो। ऋग्वेदियों ने ऋग्वेद का पाठ किया, यजुर्वेदियों ने यजुर्वेद की ऋचाओं का पाठ किया, सामवेदियों ने सामगान किया, अथर्ववेदियों ने अथर्व का श्रुतियों का पाठ किया। वेद पाठ करते करते उनके कंठ सूख गए, भगवान हिले डुले ही नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर देख रहे थे ना, भगवान का अनुभव नहीं कर रहे थे। अब बारी आई रैदास जी की, आप बुलाइए। ब्राह्मण सोचते थे कि इनके बुलाने से भी नहीं, हमारे बुलाने से नहीं आए तो इनके बुलाने से कैसे आ जाएंगे। और रैदास जी ने अपना
तान पूरा संभाला और क्या कहा, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो। देखिए कितनी दीनता है। आप बड़े हैं राम जी, आप कहें हमको रैदास की जरूरत नहीं है, आप हमसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकता। क्यों? आपसे तोड़कर किससे जोड़ूं? मैं न जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो। गाइए, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तो। तुमसे तोरी कवन सो जोरू, तुमसे तोरी कवन सो जोरू, तुमसे तोड़ी कवन सो जोड़ो, तुमसे तोड़ी कवन सो जोड़ो। जो तुम तो रो राम मैं नाही तो, जो तुम तो रो राम मैं नाही तो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, केवल चरण कमल को भरोसा। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, केवल चरण कमल को भरोसा। मैं कोई तीर्थ भी नहीं किया है, मैंने कोई व्रत उपवास तपस्या भी नहीं की है, मैंने कोई दान पुण्य भी नहीं किया है। हे प्रभु, मेरे पास कोई साधन का बल नहीं है, मेरे पास तो केवल आपके चरण कमलों की भक्ति का बल है। जो तुम तो रो राम मैं नाही तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तो। वाह, बड़ी विचित्र बात है। वो कहते हैं मैं जो कुछ करता हूं वह आपकी सेवा ही करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही आपकी प्रसन्नता है। मैं जूती गांठता हूं तो आपकी खुशी के लिए गांठता हूं। मैं जो कुछ करता हूं आपके लिए करता हूं। इसी का नाम है तदर्पिता अखिलाचारिता।
जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जो तुम तो रो राम, मैं नहीं तो। जो तुम तो रो राम, मैं नहीं तो। तुम सन तोरी कवन सो जो, तुम सन तोरी कवन समझो। एक बात है, रैदास जी कह रहे हैं, मैंने अपने मन को हरि से जोड़ दिया है। और ये बात तो कोई नई बात नहीं है। हम आप सभी लोग कहते हैं हमने अपने आप को, अपने मन को भगवान से जोड़ दिया। लेकिन आगे की जो बात रैदास जी कह रहे हैं, वो कहने की हिम्मत सबको नहीं है। वो कहते हैं हमने अपने मन को हरि से जोड़ दिया है और बाकी सबसे तोड़ दिया है। मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोड़ी सवनि सो तोड़्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोड़ी सवनि सो तोड़्यो। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तो। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तो। मानस जी में स्वामी जी एक चौपाई है, मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा। भगवान का दास बनकर संसार से आस करे, धिक्कार है। रैदास जी कहते हैं सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा। मन क्रम बचन कहत रैदासा। मन क्रम वचन कहत रैदासा। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तो। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तो। रो रहे हैं, गा रहे हैं रैदास जी। और महाराज जी अंत में तो रैदास जी ने कहा, बड़ी प्यारी पंक्ति है रैदास जी की,
वो कहते हैं पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाणी आइए कि तो बुलाय लीजिए। हे प्रभु, वैकुंठ गोलोक साकेत में पतित पावन नाम सत्य नहीं हो सकता। ये तो आपका धरती पर अवतार लेने पर ही नाम सत्य होता है। आज रैदास जैसा पतित आपके सामने है, इसको अपनी छाती से लगाकर अपना पतित पावन नाम सत्य कर दीजिए। और यदि आपको आने में शर्म संकोच लगता है तो इशारा कीजिए, मैं उछलकर आपकी गोद में आ जाऊं। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। और महाराज जी, भक्ति काल की वह एक अनुपम घटना है। काशी के बड़े बड़े वैदिक विद्वानों के बीच में ठाकुर जी का सिंहासन स्वयं चलकर आया और ठाकुर जी रैदास जी की छाती से लग गए। महाराज ब्राह्मण भी नतमस्तक हो गए और राजा भी चरणों में नतमस्तक हो गया। रैदास जी, आप सच्चे संत हैं। और वो रैदास जी भाव में भरे रहते थे, मानसी सेवा चलती रहती थी उनकी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी आ गए, सिद्ध ही गुरु नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गोरक्षनाथ भगवान आ गए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र खप्पर आगे बढ़ाया। रैदास जी महाराज, प्यास लगी है, जल लाओ। रैदास जी भगवान की भाव राज्य में सेवा में थे। उनके कठोता में जो जल भरा हुआ था, लकड़ी के कठोते में, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में जल भरा था। वो जल ही उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया, खप्पर में डाल दिया। गोरखनाथ जी ने ले तो लिया, फेंका भी नहीं और पिया भी नहीं। उस जल को लेकर गोरखनाथ जी, बहुत ध्यान से सुने, उस जल को लेकर श्री गुरु गोरखनाथ जी संत कबीरदास जी के पास चले गए। श्री कबीरदास जी, रैदास जी, गोरखनाथ जी, सबका बड़ा प्रेम था। श्री कबीरदास जी के यहाँ एक बच्ची रहती थी, उसका नाम था कमाली। कबीर जी की साक्षात पुत्री नहीं थी, मरी हुई लड़की को जीवित किया था, वो उसका नाम कमाली हुआ। एक मरे हुए लड़के को जीवित किया था, उसका नाम कमाल हुआ। तो कमाल और कमाली उनके मानस पुत्र और पुत्री थी। तो कमाली ने गोरखनाथ जी को प्रणाम करके कहा कि काका जी, ये खप्पर में जल कहाँ से लेके आए हैं? बोले, अरे कमाली, क्या बताएं, तुम्हारा जो रैदास काका है ना, उसी ने ये दिया है। आपने पिया क्यों नहीं? बोले, पता नहीं, नहीं पिया, मेरे मन में इच्छा नहीं हुई पीने की, नहीं पिया। तो बहुत ध्यान से सुने। कमाली बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं पी जाऊं। आप पी जाओ। कमाली पी गई और उनके खप्पर को दूसरे पवित्र गंगा जल से भर दिया गया। गोरखनाथ जी ने गंगा जल पिया। कालांतर में उस कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो दुर्भाग्य से इस समय पाकिस्तान में है। भगवान नृसिंह की प्राकट्य भूमि है मुल्तान। सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है किसी समय में मुल्तान। मुल्तान में ब्याही गई कमाली और नाथ मत का प्रचार करते हुए, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए गुरु गोरखनाथ जी मुल्तान पहुंचे। तो लोग कहते थे, बाबा हमारी भिक्षा ग्रहण करो। बाबा बोलते थे, जो मेरा खप्पर भर देगा उसकी भिक्षा लूंगा। बाबा का ऐसा सिद्ध खप्पर के हजारों मन डाल दो, भरे नहीं खप्पर। बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पाए, कौन भरेगा योगीराज गुरु गोरखनाथ जी का खप्पर? कमाली बहुत सामान्य परिवार में ब्याही थी। कमाली ने अपने पति से कहा कि बाबा जी को न्योता कर दो ना। अरे बोले, हम लोग तो सामान्य गरीब लोग हैं,
बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर सके, तुम कैसे भरोगे? अरे बोले मैं भर दूंगी खप्पर, वो मेरे काका हैं, बुलाओ उनको। बुलाया न्योते में, बोले मेरा खप्पर भरो। एक चम्मच भात से, बहुत ध्यान से सुने, एक चम्मच भात से खप्पर भर दिया, और भर ही नहीं दिया, खप्पर पूरा एक चम्मच भात से भर गया, और इतना भर गया कि बिखर गया, नीचे गिरने लग गया। गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ, एक छोटी सी चम्मच से मेरे सिद्ध खप्पर को भरने वाली ये देवी है कौन? बोले मेरी सिद्धि को चुनौती देने वाली, मेरे सिद्ध खप्पर को एक चम्मच में भर देने वाली, तू तो महान सिद्ध है, तू कौन है? ये कमाल तेरे भीतर कहां से आया? कमाली बोली चाचा जी आप भूल गए, मैं आप सबकी लाड़ी दुलारी बेटी कमाली। और ये कमाली तू यहां? बोले हाँ, मेरा ससुराल है। ये कमाल तेरे में कहां से आया? बोले ये मेरा कमाल नहीं है, संत रैदास जी का जो जल आप अपने खप्पर में लेके आए थे, उस जल का कमाल है। गोरखनाथ जी ने वहां भिक्षा ली और योग बल से तत्काल अंतर्धान होकर काशी पहुंच गए। फिर खप्पर रैदास जी के सामने किया, लाओ रैदास जी, प्यास लगी है, पानी वहां, भोजन वहां किया है, जल यहां पिएंगे, लाओ भरो खप्पर। रैदास जी ने कहा प्याते थे तब पिया नहीं। आप समझ रहे हैं ना भाषा? प्याते माने पिलाते थे, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो यहां नहीं है, वो पानी मुल्तान चला गया है। आप कहेंगे ये प्रसंग सुनाने का तुक क्या है? ये तुक यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। प्राप्ता जीव का स्वरूप है। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं या चांडाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। यदि ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर आप भजन में लगे हुए हैं, तो आपका उसी जन्म में उसी शरीर से परम कल्याण हो जाएगा। जो प्रभु श्री राम गीध को अपना पिता कहने के लिए, पिता का आदर देने के लिए तैयार हैं, जो सबरी को अपनी मां कहने के लिए तैयार हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करने वाले हैं, जो निषाद राज को अपनी छाती से लगाने वाले हैं, जो केवट को अपना मित्र कहने वाले हैं, वो भगवान आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे क्या? ईमानदारी से भगवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का यथावत श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए प्राप्ता जीव है, और उस जीव का स्वरूप है कि वो जब चाहे तब भगवान को प्राप्त कर ले। स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, संसार की वस्तुएं चाहने से नहीं मिलती, उनमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार जरूरी है, पर भगवान केवल चाहने से मिल जाते हैं। इससे अधिक सुलभ और क्या होगा? इसलिए भगवान ने अपने को सुलभ कहा गीता में, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हूं, पर भगवान को सुलभ बनाने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवत दृष्टि देने वाले संत दुर्लभ हैं। प्राप्य परमात्मा, प्राप्ता जीव, वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो,
प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। तीसरा प्रश्न है प्राप्ति का उपाय। प्राप्य परमात्मा है और प्राप्ता जीव है, तो प्राप्य परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको उपाय नहीं मिला। उपाय माने साधन। उपाय क्या है? उपाय अधिकारी भेद से है। कोई ज्ञान योग का अधिकारी है, कोई निष्काम कर्मयोग का अधिकारी है, कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई अष्टांग योग का अधिकारी है। आप अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने मार्ग को निश्चित कीजिए और उस मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलिए। अब एक बात और हम कहने जा रहे हैं। हमारे जैसा कोई घोर आलसी प्रमादी जीव विचार करने लगे कि न मैं ज्ञान योग का अधिकारी, न भक्ति योग का अधिकारी, न अष्टांग योग का अधिकारी, न कर्म योग का अधिकारी, तो मैं क्या करूं? मैं भी अपना कल्याण तो चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके कल्याण का भी साधन है प्राप्ति का उपाय। वो क्या है? नाम योग। उसका नाम है नाम योग। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे न लगे, जिह्वा से केवल राम 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 रट लगा दो। राम नाम का आश्रय ले लो, ज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा, कर्म भी सिद्ध हो जाएगी, भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। प्राप्ति का साधन। इसलिए प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान नाम है। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाऊं। आज तक जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है, केवल नाम के सहारे प्राप्त किया है। कितने हो गए? प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति का उपाय। चौथी चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, प्राप्ति का विरोधी। प्राप्ति का विरोधी क्या है? भाई पहली बार तो हम मनुष्य नहीं बने हैं, इसके पहले भी अनेकों बार भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य बनाया होगा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। तो आखिर हम कृतार्थ क्यों नहीं हो सके? कृतार्थ हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि अब तक तुम अकृतार्थ बने हुए हो। तो भगवान ने तो अपनी प्राप्ति का बार बार मनुष्य शरीर देकर हमें अवसर दिया, लेकिन हम कहीं न कहीं भगवत प्राप्ति के अलभ्य लाभ से वंचित रह गए। क्यों? प्राप्ति का विरोधी। कैलाशी, एक बड़ी सरल सी बात है। आपके घर की टंकी में 1.25 इंच का या 2.25 इंच का पाइप पानी भेजने वाला है, सप्लाई करने वाला है, टंकी में पानी चढ़ाने वाला, और 6 इंच 8 इंच का बम्बा खुला हुआ है। तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो, दिनों रात चले, गर्म होके फूक जाएगी, लेकिन टंकी भरने वाली भरेगी टंकी। पहले उसका छिद्र बंद करना पड़ेगा। ये प्राप्ति का विरोधी क्या है? प्राप्ति का विरोधी है तजोमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजोमन हरि विमुखन को संग। गोस्वामी जी कहते, बरभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता।
नारद जी कहते दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य, प्राप्ति का विरोधी है कुसंग। कुसंग क्या है, बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन उसकी संक्षिप्त सरल व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है और श्रद्धावान व्यक्ति का संग सत्संग है। जिस व्यक्ति की रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं, गणपति सूर्य शिव शक्ति इनमें श्रद्धा नहीं, आज पूरे देश में छठ पर्व आज से मनाना आरंभ हुआ है। छठ तो अनादिकाल से हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। ये सूर्य भगवान की उपासना का 4 दिन का बहुत बड़ा महापर्व, जो बिहार प्रांत में मिथिला क्षेत्र में बहुत उत्साहपूर्वक वहाँ के लोग इस छठ पर्व को मनाते हैं। अब तो भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री जी उसको वैश्विक स्वरूप दे रहे हैं, और शायद हम समझते हैं कि इतनी बड़ी तैयारियां छठ की जैसी इस बार हुई हैं, वैसी शायद इसके पहले कभी न हुई हो। बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हैं। अब यह है क्या, सूर्योपासना क्या है? श्रद्धा। गणपति उपासना, और देखिए हमारे यहाँ सब उपासनाएं, गणेशोत्सव आता है 10 दिन का, गणपति उपासना। शिवरात्रि महापर्व आता है, शिवोपासना। श्रावण मास आता है, शिवोपासना। नवदुर्गा आती है, भगवती की उपासना। रामनवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना। पंचदेवों की उपासना समय समय से होती है। हिंदू देवी देवताओं की उपासना होती है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए लोगों की भी श्रद्धा हिंदू देवी देवताओं में नहीं, वैदिक सनातन धर्म में नहीं, इसलिए वे मनमानी टिप्पणियां धर्म को लेकर के कर देते हैं। उसको सुनकर बहुत पीड़ा होती है। चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो स्वामी जी, जिसकी गौ में, ब्राह्मण में, वेद में, पुराणों में, गीता जी में, रामायण जी में, देवी देवता में, अपने पूर्वजों में, पितरों में, जो हमारे भारतीय सनातन के मूल्य हैं, उनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग कुसंग है, और ऐसे लोगों का संग ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। प्राप्ति का विरोधी। अब एक चीज रह गई, प्राप्ति का फल। प्राप्ति का फल, प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति विरोधी और प्राप्ति का फल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज समस्या यही है, लोग सोचते हैं ये महात्मा लोगों को पता नहीं क्या पागलपन सूझ रहा है, सबको दिन रात यही समझाते हैं भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अरे भाई, भगवान मिल गए तो क्या लाभ हो जाएगा, और नहीं मिले तो कौन सा घाटा है बात थोड़ी सी कड़वी, पर हम बिना किसी पक्षपात के बोल रहे हैं। भगवान जिनके जीवन की आवश्यकता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य इस पूरे संसार में बहुत कम है। मनुष्य की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, रुपया कौड़ी, मान बढ़ाई, पद पैसा प्रतिष्ठा, यही मनुष्य ने दुर्भाग्य से अपना लक्ष्य बना रखा है। भगवान की प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लोग यही तो सोचते हैं कि भगवान न मिले तो भी क्या हानि, हमारी काम तो बढ़िया चल ही रहा है,
बढ़िया मकान है, अच्छी दुकान चल रही है, बढ़िया नौकरी है, पत्नी बच्चे सब बढ़िया हैं, खूब रुपया पैसा है, हैं? न्यायोचित कमाई तो हो ही रही है, अन्यायोचित कमाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या है, कोई देखने वाला तो है नहीं, कभी पकड़ में आ जाएंगे तब की तब देखी जाएगी, नहीं तो जो हो सो करो। बहुत ध्यान से सुने, जिन लोगों को अपने जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई है अथवा भगवत प्राप्ति की दिशा में जो नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के जीवन को देख लो, और जो भगवत प्राप्ति के पथ में चल पड़े हों, जिन्हें भगवान मिल चुके हों, उनके जीवन को देख लो। स्वामी जी, रावण को क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, पर उसका जीवन आदर्श नहीं बन पाया, क्योंकि उसने अपने जीवन का फल भगवत प्राप्ति नहीं माना। कौन सी ऐसी समृद्धि जो उसके पास नहीं थी? जिस जमाने में विमान होते ही नहीं थे, उस समय ऐसा विमान था उसके पास कि चाहे जितने लोग बैठ जाएं फिर भी एक सीट कम रह जाए, एक सीट खाली रह जाए, इतना विचित्र विमान था। सोने की नगरी थी, एक लखपूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कबीरदासी ने कहा। सवरी के पास क्या था, केवट के पास क्या था, पर केवट का जीवन देखो, सबरी का जीवन देखो। हम लोग भगवान के पास जाकर पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, और भगवान बार बार कहते केवट से मांग मांग मांग। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तो दयालु अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो गया केवट। स्वामी जी, मनुष्य जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि यही है, पूर्ण काम हो जाना, आत्माराम हो जाना, आप्त काम हो जाना, और यह जीवन उनका हो। जो नरसिंह मेहता को देख लो, मीरा जी को देख लो, अभी रैदास जी की चर्चा की, रैदास जी को देख लो, ध्रुव प्रहलाद को देख लो, पांडवों को देख लो, विदुर जी को देख लो, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है उनका जीवन देख लो, और जो भगवत प्राप्ति से विमुख है उनका जीवन देख लो। यही भगवत प्राप्ति का फल है। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार हो, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय आपको करना पड़ेगा। निश्चय करते ही वैसा जीवन अपने आप आपका बनने लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो
अंत में भगवान का स्मरण होवे। और यदि कोई कहे कि 3 साधनों में से अंतिम एक साधन कहो, तो सुखदेव जी कहते हैं योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण जो 3 साधन बताए, इनमें प्रधान कीर्तन है। देखिए, जब कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो श्रवणकर्ता को श्रवण का लाभ होता है। जब कोई व्यक्ति स्मरण करता है तो स्मरणकर्ता को स्मरण का लाभ होता है। किंतु जब वह नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने लग जाता है तो श्रवण का भी लाभ उसे होने लग जाता है और भीतर से स्मरण का लाभ भी उसे होने लग जाता है। तो त्रिगुणित लाभ हो जाता है कीर्तन करने वाले को, श्रवण भी और स्मरण भी, और सबको लाभ मिल जाता है। इसलिए भगवान नाम कीर्तन वह सबसे श्रेष्ठ है। राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का पर्याप्त समय है। रघुवंश में, सूर्य वंश में राम जी के पूर्वजों में एक राजा हुए, महाराज खट्वांग। इतने बड़े वीर थे कि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के पक्ष से लड़ने गए। 1000 वर्ष तक युद्ध किया उन्होंने असुरों से, और अंत में असुरों का संहार करके देवराज इंद्र को विजय दिलाई। इंद्र ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, आपको कुछ वर चाहिए तो मांग लो। खट्वांग जी ने कहा, आप देवता हो तो इतनी बात बता दो, हमारे जीवन के कितने क्षण अवशिष्ट हैं, हमारी कितनी आयु बाकी है। इंद्र बोले, धरती पर जाने के बाद 48 मिनट से ज्यादा आप जीवित नहीं रहोगे। एक मुहूर्त माने 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, माने 48 मिनट जीवित रहोगे। खट्वांग बोले, 48 मिनट कम नहीं, हमारे लिए बहुत है, जल्दी भेजो। इंद्र ने उनको धरती पर भेजा। अयोध्या के राजा थे खट्वांग। आपने अपने पुत्र दीर्घबाहु को राजा बनाया और सरयू जी के किनारे चले गए और कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। अब आप विचार करो महाराज जी, 48 मिनट में उन्होंने अपने पुत्र को राजा भी बना दिया और सरयू जी के किनारे चले गए, तो कम से कम 1-1.5 घड़ी का समय तो ऐसे ही चला गया होगा। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। हमको लगता है खट्वांग के कल्याण का विचार करके ही तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा होगा। थोड़ी देर में कीर्तन करके आपने गतवान अभयम हरिम, भगवान के अभय पद को खट्वांग राजर्षि ने प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास पर्याप्त 7 दिन का समय है। प्रमादी व्यक्ति देवताओं के समान आयु लेकर धरती पर आवे तो भी उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, प्रमाद में ही नष्ट कर देता है। और प्रमाद शून्य व्यक्ति थोड़े समय में भी अपने जीवन को इतना मूल्यवान बना देता है, अपने लिए उपयोगी, परिवार के लिए उपयोगी, पूरे समाज के लिए उपयोगी, राष्ट्र के लिए उपयोगी, संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए उपयोगी बना देता है।
भगवान आदि शंकराचार्य इस देह में कितने समय तक विराजमान रहे? मात्र 32 वर्ष। और हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं 3200 वर्ष में कोई मनुष्य जो कार्य नहीं कर सकता सनातन धर्म के लिए, वह काम मात्र 32 वर्ष की आयु तक में भगवान आदि शंकराचार्य ने पूर्ण कर दिया। चलो वो तो उस काल की बात है। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, 39 वर्ष। कितना स्वामी जी? 40 भी पूरा नहीं, 39 वर्ष में कितना संघर्ष सहन करके, उस काल में जब देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उस काल में भारतवर्ष की गरिमा को, हिंदू सनातन संस्कृति की महिमा को, गरिमा को उन्होंने पाश्चात्य देशों के बीच में सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित करके दिखाया। संसार में शिष्य तो बहुत हुए, पर धन्य है स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में रामकृष्ण मठ बना दिए, रामकृष्ण मिशन बना दिए, अपने गुरु की कीर्ति को, अपने गुरु के नाम को जन जन में विख्यात कर दिया। ये लंबी आयु बहुत महत्व की नहीं है, आपने उस आयु का उत्तम उपयोग कैसे किया, यह बात महत्व की है। आयु का बहुत बड़ा महत्व नहीं। इस प्रकार से पहले सब कुछ त्याग करके जंगल में चला जाए, पवित्र तीर्थ में स्नान करे, ध्यान में एकाग्रचित्त होकर के भगवान के नाम का अभ्यास करे, नाम से चित्त निर्मल हो जाए, तो चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरणों तक भगवान के स्वरूप का ध्यान करे। और महाराज जी लिखा है, तत्रैका वयवम ध्यायेत अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम युक्ता तथा किंचन न स्मरेत। भगवान के स्वरूप में जब चित्त का विलय हो जाता है और जब शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती है, भगवान के स्वरूप में हमारा चित्त पूरी तरह डूब जाता है, तो कहते हैं पदम तत्परमम विष्णोर यत्र मनो यत्र प्रसीदति। फिर वह परम पद भगवान का, वह ध्यान ही भगवान का वह परम पद है, जहाँ पहुँचने के बाद मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। मनो यत्र प्रसीदति। तो उस अवस्था का स्वामी जी, उस अवस्था का जो परमानंदमयी अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक के चित्त की अवस्था कैसी होती है? कहते रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मिलम। ध्यान की एकाग्रता प्राप्त होने पर, सिद्ध होने पर न तो रजोगुण रह जाता है जीवन में, न तमोगुण रह जाता है। माया की परिधि वाला सतोगुण भी नहीं रहता, सत्व भी विशुद्ध सत्व हो जाता है। गुणातीत प्रेम जिसको कहते हैं वह हो जाता है, और यही वस्तुतः मुक्तावस्था है। इसी का नाम मुक्तावस्था है। पूरे विराट को परमात्मा का स्वरूप बताया है। पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक, भगवान के चरण से लेके मस्तक तक पूरे स्वरूप का वर्णन किया। बहुत सुंदर वर्णन है। और महाराज जी इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है। एक श्लोक तो इस प्रकरण का कह ही देते हैं। बयांसि तत् व्याकरणं विचित्रम्, बयांसि व्याकरणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वरस्मृतिरसुरानी कवीर्य।
यह भगवान का विचित्र व्याकरण, व्याकरण माने होता रचना कौशल। यह भगवान की कारीगरी, भगवान का रचना कौशल क्या है? ये विचित्र सृष्टि ही परमात्मा का रचना कौशल है। गंगोत्री में कितनी ठंड है। आप लोग गंगोत्री गए होंगे। अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाते हैं वहां, गंगा जी गंगा, गंगा गंगा कह के एक आध मग्गा डाला और भगे वहां से। गोता लगाने की हिम्मत तो किसी की नहीं पड़ती। हम लोग तो जब पटबंद थे, एक बार चैत्र में वहीं थे, रामनवमी के दिन वहां गए और बर्फ ही बर्फ चारों ओर थी। और हमारे एक स्वामी अरूपानंद जी हैं महाराज, वो तो घुस गए, कई गोता लगाए। ऐसे शरीर महात्माओं का होता है। हम लोगों ने भी उनको देखा देखी, हम लोगों ने भी खूब, लेकिन थोड़ी देर तक तो ऐसे अकड़ गए कि बिल्कुल हाथ पैर ही नहीं हिले। ऐसे लगता ही नहीं था कि मेरे हाथ हैं पैर हैं। तो वहां से जब नीचे उतरे तो गंगनानी है, गंगनानी में तप्त कुंड है, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली है। अग्नि वहां तप कर रहे हैं भगवान की उपासना के लिए। वहां का जल एकदम गर्म है गंगनानी का। जब हम लोग गंगनानी में पहुंचे और वहां थोड़ी देर एकदम सिकाई हुई, तब लगा कि हाँ अब जान में जान आई। जहां बर्फ ही बर्फ चारों ओर है, वहां भगवान ने गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी। यमुनोत्री में तो लोग वहां पोटली में बांध के चावल छोड़ देते हैं, आलू पोटली में बांध के छोड़ देते, सिद्ध हो जाते हैं, वही प्रसाद लेके आते हैं। हम लोग यमुनोत्री में स्नान कर रहे थे, एक महानुभाव पहुंच गए। हम यमुनोत्री की महिमा सुना रहे थे। वो बोले ये सब झूठ मूठ की बातें पुराणों पोथियों में लिखी, मैं नहीं मानता। हमने कहा आप यहाँ आए क्यों? बोले हम तो सैलानी हैं, घूमने फिरने आए। आप कहते हैं यहाँ तप्त कुंड है, ये है वो है, अमुक ने तपस्या की, हम नहीं मानते हैं। इसके नीचे गंधक है, गंधक के कारण पानी खौल रहा है। विज्ञान है सीधा सीधा, इसमें क्या देवी देवता आया। हमने कहा हम उत्तर तो दे देंगे लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। बोले नहीं हमारे बुरे की परवाह मत करो, तो उत्तर दो। हमने कहा आपके पिताजी गंधक यहां रखने आए थे कि आपके पिताजी ने गंधक नाम का खनिज बनाया? किसने बनाया? अरे सारी धरती जिसने बनाई उसी ने गंधक बनाया, उसी ने पानी बनाया। तो ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था, इसको स्वीकार करने में आपको क्यों, क्या ऐतराज है आपको? ये भगवान का रचना कौशल है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमारा कलर सालों साल चलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, उसकी चमक बिल्कुल कम नहीं होगी, और सब उनके प्रचार झूठे साबित हो जाते हैं। भगवान ने कौआ पर कैसा बढ़िया काला पेंट किया, कितनी गर्मी चली गई, कितनी बरसात, कितनी ठंडी, उसकी कालीमा बिल्कुल कम नहीं। तोते को कितने हरे रंग से पेंट किया, कितने ऋतुएं बदल गई, लेकिन तोते की हरियाली में कोई अंतर नहीं। उसकी चोंच कैसी लाल रंग से रंग दी, एक जैसी चमकती रहती है अंतिम क्षण तक। अरे मयूर के पंखों की चित्रकारी तो देखो, एक एक पंखे पर कैसी चित्रकारी। महाराज दुनिया का कोई व्यक्ति इन रंगों को नहीं बना सकता जो परमात्मा ने किए। आजकल ऐसी पोशाक होती है पहनने वाली जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, बच्चा भी पहन ले, बूढ़ा भी पहन ले, सबके नाप के होते हैं। लेकिन बच्चा पहने तो बच्चे के नाप का हो जाए और बूढ़ा पहने तो बूढ़े के नाप का हो जाए, ऐसा कपड़ा दुनिया में कोई कंपनी तैयार करती है? भगवान ने रीछ को इतना बढ़िया कोट पहनाया है, बच्चा हो तो बच्चे वाला सूट, और जवान हो तो जवान वाला सूट, और बूढ़ा हो जाए तो भी
उसके आकार के अनुसार उसका कपड़ा बढ़ता रहता है। कितनी विचित्र बात है। तितलियों को देखो, पंखों पर कैसी चित्रकारी बरसात में तितलियां होती हैं। ये लगता कपड़े पर छींट कसने वाला प्रेरणा मनुष्य ने तितलियों से ही ली होगी। और विचित्र बात है कि तितली को आप पकड़िए तो उनके पंख का कलर उंगली में लग जाता है। वो कलर उंगली में छप जाएगा आपकी, और पानी बरसने पर झुलता नहीं, धूप पड़ने पर वो उसकी चमक कम होती नहीं। बयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। जिस परमात्मा ने इतनी विचित्र विलक्षण सृष्टि बनाई है, वह परमात्मा स्वयं कितने बड़े आश्चर्यों का खजाना होगा, इसको नहीं कहा जा सकता है। ये वाणी का विषय नहीं है। और परमात्मा की बुद्धि क्या है, बहुत ऊंची बात है। मनुर्मनीषा, महामानव भगवान मनु परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि का नाम है। इसलिए मनु जी ने जो कुछ कहा है वो मानव जाति के हित के लिए कहा है। मनु के विचारों को हम मानना चाहिए। बड़े दुख की बात है, आज मनु को भी गाली देने वाले पैदा हो गए। कहते ये मनुवादी हैं, तुम कौन हो? बोले हम धनुवादी हैं। तो अपने आप ही आप दानव हो गए। धनु की संतान दानव और मनु की संतान मानव। भगवान ने तो तुम्हें मानव बनाया, पर तुम हठपूर्वक दानव बनना चाहते हो। मनुर्मनीषा। आगे की बात और विलक्षण है। मनुजो निवासः। भगवान ने अपने लिए स्वयं अपना मंदिर कौन सा बनाया है? बहुत ध्यान से सुने। अयोध्या में रामलला का मंदिर सब प्रेमी भक्तों ने मिलकर बनाया है, पर रामलला ने अपने रहने के लिए कौन सा मंदिर बनाया है? स्वयं कौन सा मंदिर भगवान ने बनाया है? कहती है मनुष्य का शरीर भगवान का मंदिर है। ये भगवान ने स्वयं रहने के लिए बनाया है। आज केवल इतनी सी बात हम स्वीकार कर लें कि ये मनुष्य नहीं, ये इतने मंदिर हमारे सामने बैठे हैं, तो मंदिर का कोई अपमान करेगा? मंदिर का कोई तिरस्कार करेगा? मंदिर को कोई मिटाएगा? आज मनुष्य की कीमत नहीं समझता है? हमले होते हैं, राष्ट्र की सेवा करने वालों पर भी हमले होते हैं, समाज की सेवा करने वालों पर भी हमले होते हैं। स्वामी जी, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध जो काम महात्मा लोग जंगलों में कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कितने बार प्राणघाती हमले होते हैं। और अब तो दक्षिण में जहां धर्मांतरण बहुत जोर से चल रहा है, वहां तो अब बड़े बड़े शहरों में भी इन कामों में लगे हुए लोगों पर हमले हो रहे हैं। यदि सब लोग यह स्वीकार करें कि मनुष्य शरीर भगवान का चलता फिरता मंदिर है, तो स्वामी जी आहार विहार विचार सब कुछ पवित्र हो जाएगा। मंदिर में प्याज लहसुन जाता है, जब ये मंदिर होगा तो आप प्याज लहसुन खाएंगे, फिर आप शराब पिएंगे, फिर आप जुआ खेलेंगे, फिर आप व्यभिचार करेंगे, फिर आप मांस खाएंगे। केवल इतना विचार कर लो, ये मंदिर है, इसको मंदिर जैसा पवित्र बनाकर रखना है, तो आपका मानव होना सफल हो जाएगा। मनुर्मनीषा मनुजो निवासः। ये दो प्रकार का ध्यान इसलिए बताया कि जब आप ध्यान की अवस्था में हो तब भगवान के ध्यान का आनंद लेवें, और जब ध्यान से बाहर आ जाएं तो सारा विराट भगवान का स्वरूप है। इस स्वरूप में भगवान का ध्यान करें। बहुत सुंदर प्रकरण है। सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुखदेव जी ने बताया है। ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया गया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 भागवत के लक्षण निरूपित किए गए। तृतीय स्कंद का लक्षण सर्ग है, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। विदुर मैत्री जी का संवाद है, फिर उद्धव जी और पहले विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है, फिर विदुर जी और मैत्री जी का संवाद है। भगवान ने कैसे 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया उसका प्रसंग है।
भगवान ने कपिल रूप से प्रकट होकर देवहूति माता को ज्ञान का उपदेश किया, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ तृतीय स्कंध की समाप्ति होती है। चौथे स्कंध में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। पहले धर्म प्रकरण है, इसके बाद अर्थ प्रकरण है। ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति भगवान की कृपा से हुई है। चक्रवर्ती सम्राट का पद भगवान की कृपा से मिला और ध्रुव पद भी भगवान की कृपा से मिला। काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। पृथु जी का चरित्र काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपक चरित्र है। पृथ्वी कामधेनु गाय है और संपूर्ण पदार्थों का दोहन उसी से करके अभीष्ट की पूर्ति हो रही है। और मोक्ष का प्रकरण है पुरंजनोपाख्यान। यह जीव का अपना चरित्र है, आत्मचरित्र है। इसको ठीक से जीव समझ लेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, संसार चक्र से छूट जाएगा। पंचम स्कंध में सबसे पहले ऋषभाख्यान से आरंभ होता है। प्रियव्रत महाराज का उपाख्यान, उनके वंश में भगवान ऋषभ देव का अवतार और ऋषभ देव जी के पुत्र श्री जड़भरत जी महाराज, जिन्होंने रहुगण को उपदेश दिया। रहुगण तपसा न याति न चेज्जया निरपराध गणाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, तू जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वह तपस्या से, योग से, समाधि से, वेदों के स्वाध्याय से, अग्नि सूर्य आदि की उपासना से नहीं मिलता। वो तो महत् पुरुषों की चरण रज में अभिषेक करने से प्राप्त होता है। रहुगण का परम कल्याण हो गया। उसने ब्रह्मविद वरिष्ठ आत्माराम आप्त काम परमहंस अवधूत महात्मा जड़भरत जी की चरण रज को सिर पर लगाया और वह जीवन मुक्त हो गया। ऋषभाख्यान पर्यंतम द्वितीय हनिवाचयित। दूसरे दिन की कथा में ऋषभाख्यान तक होना चाहिए, तो हम ऋषभाख्यान तक पहुंच गए हैं। हम तो भागवत जी की जो कथा कहते हैं, एक एक प्रकरण को ही एक एक सप्ताह में कह सकते हैं, लेकिन चलो, ये साप्ताहिक प्रवचन है।